जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। 2:45 हो गया जी, लेट हो गया, इससे 25 मिनट लेट हो गया। चलते हैं जी, भागते हैं दिल्ली की तरफ। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। शुरू करते हैं। हरियाणा से दिल्ली में एंटर हो गया जी। आ जाओ रे। हेलो जी, 2 बंदे हैं लेबर वाले, संतोष का भाई। और यहाँ स्टॉप पे पहुंचे, रोड पे चढ़ा रही है सुबह सुबह। देख ये थाली, ये डीएल की ये भी सारी आई ऊपर वाली था, इसमें धारी पूरी कर ली है बस, फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा थोड़ी और ले आगे, थोड़ा है रोडे पड़े हैं यार आगे। गुल्ला गुल्ला मड़क के ही टूट जाएगा गुल्ला 1 मिनट में। देखू मैं पहला आगे ऊंचा हो जाएगा ना एकदम से। हाँ टाइट हो रहा है वो गुल्ला तो। चल मैं देखू और हो गया तो थोड़ा। 2000 रखनी है बादल अंदर अंदर डाले के अंदर, ठीक है 2000 रखनी है जी डाले के अंदर। और हाँ 60 की, हाँ डाले डाले पे बस। यहाँ 3500 उतारनी है, यहाँ उधर की 3500। फिर चलेंगे 2000 वाली साइड पे। चांदन आते ही दिखाते हैं जी। लग गए हैं पलट खोल के उतारने के लिए। चांदन हो गया पूरा, बादल छाए हुए हैं और हरियाली देखो। राम राम हरे। आरबीसी खुला और बंद, सागर प्योर खुला, केबीसी बंद है, सफाई कम है, अंतिल बंद है, सफाई कम है, आगे बंद प्योर बंद है, और वह DL1 आगे से बंद है, पीछे से खुला है। अब बताओ इनमें से कौन सी बढ़िया ईंट है? ओपिनियन बताना हो अपना अपना। मेरा तो ये है ब्रांड सोने वाला, और इसका आप लोगों को दिखाई रखा है। अब इसका और बता दें, अंतिल, केबीसी, सागर और आरबीसी। और टाइल का भी बता देना, टाइल थोड़ी रह रही है। ब्रांड ये अंतिल की सारी, और यार के वन की बड़ी थोड़ी सी ईंटें हैं। बिल्कुल साफ सुथरी ईंटें हैं। ये आरबीसी है, पूरे चट्ठा ही आरबीसी का। ये सागरवाड़ी का चट्ठा है, सागर आरबीसी का देख लिया, सागर का देख लिया, और अंतिल का देख लिया। अंतिल का पूरा साइज है वही है, तो थोड़ी सफाई कम है, पता नहीं क्या चक्कर है। ये केबीसी का है भाई, ये आगे केबीसी देखो, थोड़ी सी हल्की सी सफाई कम है, नरम भी है भाई। चलो वो तो एक आधी घंटे आ जाती है। पीछे वाला चट्ठा बढ़िया है, ये वाला केबीसी बढ़िया है, आगे थोड़ी सी हल्की लगी हुई है। आरबीसी, सागर, केबीसी और DL1। जितनी मर्जी बढ़िया ईंट लगा लो, जितनी मर्जी साफ सफाई की हो, और जितनी मर्जी उसमें जान आप सोच रहे हो, लेकिन ताकतवर ईंट का पता वहाँ चलता है जब लोहे की तरफ आवाज़ हो, उसमें जान होती है। जिसमें आवाज़ नहीं होती उसमें जान बिल्कुल भी नहीं होती है। कोई भी ईंट लगा लो, आरबीसी, सागर, केबीसी, अंतिल, RK1, DL1, देखो नाम लेके बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि भाई इनमें से कोई भी ईंट मेरे को हल्की लग रही है, ठीक है।
सारी ईंटें अपनी अपनी जगह अपनी अपने मार्के की और अपनी अपनी स्थिति में सही होती है। क्या पता जो ईंट आपको हल्की लग रही हो इनमें से वो उसका रेट जायज़ हो, जो अच्छी लग रही है उनका अच्छे हिसाब से रेट होता है। लेकिन साइज़ भी मैटर करता है कि भाई साइज़ कितना है। साइज पर खेल होता है ईंट का, पकाई और साइज पे। साइज़ एक सार हो तो आपकी दीवार एक बिल्कुल एक लेवल में चलेगी, और साइज़ कम ज़्यादा हो तो आपकी दीवार ऊबड़ खाबड़ और सीमेंट कम ज़्यादा उसमें मिस्त्री भी दुखी हो जाएगा। और आवाज़ में कितने मर्जी 100 साल तक 200 साल तक मकान बना रहो कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। वो साइज़ के हिसाब में और ताकत के हिसाब में उसमें ईंट में कोई दिक्कत नहीं होती। ताकत और साइज 2 चीज़ें हों बस। ईंट जो मर्जी आप लगाओ, जो मर्जी मार्के का मैंने बता रखा है कि भाई कोई फ़र्क नहीं होता। ईंट में जान और साइज़ होना चाहिए। साइज़ का हिसाब ये होता है कि भाई जैसे आपकी 1000 ईंटें लगनी है मकान में, या फिर 1000 मतलब आपको 1000 की ज़रूरत है, साइज़ के हिसाब से उसमें 30, 40, 50 ईंटों का फ़र्क पड़ जाएगा। और 5000 में 500 से 600 ईंटों का फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर सही साइज़ है तो आपको, अगर रेट महंगा पड़ रहा है तो वो उसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन साइज़ पूरा होना चाहिए और ताकत होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर साइज़ कमज़ोर हो और ईंट बढ़िया हो फिर भी दिक्कत है उसमें, क्योंकि उसमें आपके 2500-3000 हज़ार रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे अगर साइज़ कम हुआ। और अगर साइज़ पूरा हुआ और रेट जायज़, रेट थोड़ा सा 100 रुपये 200 रुपये तेज़ है तो वो रेट नहीं दुखेगा भाई, क्योंकि वो आपके रेट की जगह वो दीवार में कम ईंटें लगेंगी और वो रेट कवर हो जाएगा उसके अंदर। तो ये पूरी स्थिति होती है ईंट की। ताकत देखो, आवाज़ और साइज़ देखो, बस ईंट में 2 चीज़ें देखनी होती है। ईंट का कोई मर्जी मार्का हो, मैंने बता दिया आप लोगों को। घुमा के लगाएंगे जी। इधर वाली एक साइड 4 धारी ऊपर से खाली हो जाएंगी, फिर इधर वाली कर देंगे, घुमा के लगा देंगे। जी 2000 वाली साइड पे चलते हैं। कौन से साइड पे 2000 वाली 4 मंजिल बना है मकान। चार लाओगा 3 हैं? 3 ने मार देना। जल्दी जल्दी देख ले कौन सी लग गई। ये पूरा बीकानेर स्वीट्स भाई सीबी सेंटर में बना हुआ है 2-3 साल पहले। बारिश शुरू हो गई है जी, घुमा के भी लगा दिया यहाँ पे। तो भीड़ हो गई ज़्यादा ही। 12 निकाल रहे हैं, खाली हो गया। भीड़ देख लो सुबह सुबह कितनी है। 8:30 हुए हैं अभी, जाम लगा होगा पूरा। गाड़ी पलट रही है। पूरे लगवाइए, पूरे खाए हैं, पंखा डला हुआ है। सीधा पहुंचे जी भट्ठे पे, डीएल पे ही पहुंचे हैं फिलहाल। तो देखते हैं जी, ना तो ऑर्डर है, कार्बन वाले ईंटों का तो ऑर्डर ही नहीं है, ये तो ले ही नहीं रहा कोई भी। और अगर देख रहे हैं भाई नीचे वाली अगर इन्होंने छटवा दी, जो ये वाली है नीचे वाली, ये ज़्यादा धसी हुई है। और ये सारे ईंटों को जब अंदर ट्रॉली में चली जाती हैं फिर ये सारे ईंटों को धसा देती है। कुछ जैसे नीचे वाली ये यहाँ रखी है, नीचे वाली बिल्कुल नीचे वाली लाइन यहाँ रखी है, बिल्कुल ये अलग चमक रही है। और ये ऊपर वाली है जो ऊपर रखी है, ये तो चट्टा है, वैसे भी बूंद मार का है, ये बचा हुआ है बस। और भट्ठा ये भी बंद हो गया देखो। ये ईंटें बची हुई हैं, ईंटें तो बढ़िया हैं, पर जो ये नीचे वाली
सारियों को दसा के बिल्कुल बद्दी लगने लगती है कि भाई सारियों के पे कार्बन लगा हुआ है, ऐसा लगता है। फिर आगे जब उतरती है तो सारी धस के बुरा हाल हो जाता है। वैसे तो इसमें 2 3 4 चक्कर हैं, फिर देखते हैं। अगर नीचे वाली छुटवा दी तो भरवाएंगे, अगर नीचे वाली नहीं छुटवाई तो फिर भाई कैंसिल है। कंपटीशन है मार्केट में, एक से एक इंटें दिखाई है ना मैंने, 4 5 मार के दिखाए हैं सुबह। इसमें से रात भरी थी। ये कम कार्बन की इंटें हैं, पर ये थोड़ी हैं और एक वहाँ है अच्छी वाली थोड़ी ज़्यादा। वैसे तो चक्कर बढ़िया हो जाएगा, देखेंगे। काम तो चलाना है तो फिर तो चक्कर ही नहीं का बनाना पड़ेगा। और अगर भाई परमानेंट इंट चलानी है तो फिर R1 पे ज़्यादा कार्बन लगी हुई इंटें नहीं है, वो दौड़ेंगी भागेंगी। रात यहाँ से बड़ा जोर लगा के निकली हुई है ट्रॉली। बड़ा ट्रैक्टर ने पूरी मिट्टी पाड़ दी थी सारी, बड़ी मुश्किल से हिला के निकाल दी। फिर उन्हें जान लगा के देखो सारी धरती पाड़ दी थी। वैसे वीडियो में वो नहीं हो रहा होगा, बहुत डूंगी है ये, गहरी है ये भी। 11:10 हुई है अभी, और धूप होगी आज तो। सूर्य देवता जी महाराज प्रकट हो रहे हैं। गर्मी है, हवा बंद है, बिल्कुल भी बारिश हुई नहीं, एक भी बूंद नहीं आई। अब यहाँ पे तो, वहाँ पे तो थोड़ी बहुत आई है, फिर दोबारा बंद हो गई थी। और देखेंगे कितने बजे लगेंगे, बात करते हैं पहले वहाँ पे कि भी ऑर्डर है तो भरेंगे, ना तो फिर ऑर्डर की मनाही कर रखी है। वैसे तो खुशी की बात है ऑर्डर भी बन गया, भरेंगे थोड़ी देर के बाद, जितने बजे लगेंगे भर देंगे। यहाँ खड़ा जोटा अभी तो यहाँ पे लगी हुई है वो भरने के लिए। पंखा पे दोबारा चला दिया, कोई धुआं था, रुक गया था कोई प्रेशर, बाकी यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ से 1 नंबर भर जाएगी साफ से। थोड़ी आधी कम से कम 200 से 400 इंटें कार्बन की होगी काले वाली, थोड़ी बहुत अगर कमी रहेगी तो यहाँ पे लगा देंगे। गुंडा जेड़ा बहुत साडे को जमा पिया हर एक काम रोड़ी, दिक्कत आ रही है कोई। कर दे बढ़िया बढ़िया। अभी जैसी भी चली हुई है पसार एक सार करने में, और यहाँ पे डंपर चले मिट्टी में, यहाँ पे डाल के जा रहे हैं और साथ में CBC भी डाल रहे हैं आज ही। अब जो निकासी वाली लेबर है उसका हिसाब हुआ, क्योंकि भट्टे का सारा सिस्टम बंद हो चुका है तो सबका हिसाब हो गया। रेडी वालों का भी हो गया जो भराई वाले थे, और जो इस वाले जो हमारा जो हो रहा है जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनका भी हो जाएगा। ईंट कितनी बड़ी कितनी नहीं है कितनी रहेगी उसका भी हिसाब होगा। और वही निकासी वालों का भी रह रहा है, इनका जो बथेरे हैं उनका तो सबसे पहले ही हो चुका है, और चढ़ाई वालों का सबसे बाद में होगा, इनसे भी निकासी वालों से। और निकासी वालों का रेट अब अलग से तय होगा, अब सस्ता रेट होगा। जो ठंडा गेट हो गया ना अभी, जो ये गेट रुक गया अब इसमें 5 दिन में लगे, 4 दिन में 10 दिन में जो ठंडा गेट है, जो बढ़िया ईंटें हैं अंदर जो भट्टे के अंदर है उनको बोलते हैं ठंडा गेट। अभी ठंडी होगी तो इसमें गैप होगा 2 4 10 दिन का, अब तुरंत ही लगेंगे। वैसे तो मैं ठेकेदार से बात कर रहा था कि भाई आजकल में लग जाएंगे, पर इनका हिसाब हो के इनका जो निकासी, अब ये ठंडे गेट की निकासी करेंगे उसका रेट सस्ता होगा। जो फिलहाल सीजन में चलते हुए ईंटें निकालते हैं इनका रेट महंगा होता है, लेकिन अब इनका रेट सस्ता होगी, फिर ये बाहर निकाल लेंगे, फिर साफ सुथरा उससे ही काम चल जाएगा। वही फिर तो अगर निकासी होने शुरू हो जाए, क्योंकि बार रोकेंगे नहीं मान, क्योंकि सीसर गाँव में भट्टा है वही जो भाई हिसार डिस्ट्रिक्ट में पहले ही गाँव है हिसार का। हिसार में घुसने से पहले जो सीमा होती है जो डिस्ट्रिक्ट की, पहले ही गांव है जो सीसर
ठेकेदार भट्टे वाले मालिक से बात करी है, तब तो ये कह रहे थे कि भाई मैं तो आजकल में ही इनका हिसाब करके आजकल में ही निकासी होनी शुरू हो जाएगी, जल्दी ही कर देंगे। और भाई जब इनका हिसाब, वैसे ये लेबर वाले कह रहे हैं, निकासी वाले कह रहे हैं कि भाई 1 महीना रेस्ट करेंगे हम, क्योंकि पूरा सीज़न काम कर लिया हमने और 4-5 महीने लगातार काम किया है। और फिर अब 1 महीना रेस्ट करके फिर दोबारा से लगेंगे, हिसाब करके नया रेट तय हो जाएगा और सबका हिसाब होके सबको पैसे मिल जाएंगे जिसने जितने कमा रखे हैं। और फिर उसके हिसाब से रेट तय होके सस्ता होगा महंगा होगा वो भट्टे मालिक को पता है। वैसे तो कॉस्ट सस्ती होती है, तो फिर ये उस गेड़ को निकालना शुरू हो जाएंगे जब ठंडा गेड़ है। हिसाब अब आज हो जाओ हिसाब, या फिर कल को हो जाओ, या फिर 5 दिन में 10 दिन में, तो फिर उसके हिसाब से काम भी चलेगा। और ये ईंटें लगातार अच्छी ईंटें जाती रही, जैसे डीएल की हैं ईंटें, अगर अच्छी मार्केट में जाती रहेंगी तो यही पास हो ही रहेंगी और चलती भी रहेंगी। और जब हल्की ईंटें आनी शुरू हो जाती हैं फिर उनको ईंटों को कोई भी नहीं लेता। अब जैसे 4-5 चक्कर जो कार्बन वाली है वो चले गए, तो मतलब जिस ग्राहक के यहाँ 20,000 ईंटें लगनी है वो एक चक्कर चला गया कार्बन वाली ईंटों का, तो वहाँ पे फिर फेल हो जाती है। अब जैसे मेरे पीछे से वो चक्कर उतार के आए थे, वो भी इन्होंने चट्टे से भरवा दिया। चाचा आए थे जो ड्राइवर हमारा, तो वो लेके गए। उन्होंने भी जहाँ मैंने जंगल वाले रोड पे उतारी थी उस दिन सीमेंट की गाड़ी उतारने लग गया था संतोष लेबर वाला, रोड पे लगाई थी भीड़ वाली जगह में जहाँ पे पार्क था, तो वहाँ पे फिर फेल हो गई वो, क्योंकि उस दिन हम लेके गए बहुत अच्छी ईंटें थी, निकासी वाली बढ़िया वाली, साफ़ सुथरी, बगैर कोयला कार्बन लगा हुआ, बगैर साफ़ सुथरी थी वो, तो वाइट कलर था और दिखने में अच्छी होनी चाहिए। भाई कोई भी हो पैसे दे रहा है तो अच्छी चीज़ें, अच्छा प्रोडक्ट लेगा ही लेगा भाई, वो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि अगला बंदा अपनी ज़ुबान के मांगे हुए, बिल्डर की ज़ुबान के मांगे हुए पैसे दे रहा है, तो उसमें भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा बंदा। और ये बात होनी भी ज़रूरी है भाई, साफ़ सुथरी ईंटें जानी चाहिए। ये तो चलो भाई मेरा तो चलो भाई काम ना रुके इसी वजह से, फिर वहाँ चलो भाई काम क्यों रोकना, तो एक आधा कार्बन की अगर साइड पे कोई ऑर्डर नहीं होगा तो दुकान पे लगा देंगे जाके, दुकान से 100, 200, 200, 500 ऐसे वो बिक जाएंगे। उनमें फिर कोई भी इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि जिसके यहाँ छोटी पर्दी बननी है, जिसके यहाँ 500 ईंटें ही लगनी है बाद में, तो वो सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं भाई चल जाएंगी अब तो ये। और 500, 700, 1000 ईंटें जब साइड वाले के पास में जाती है तो फिर वो डंपर में खुली डल के और खुली ही डाल के आते हैं, तो उनका चट्ठा नहीं लगता। चट्ठा क्यों नहीं लगता? क्योंकि भाई उसमें फिर लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। अगले बंदे को 1000 ईंटें पहले दुकान में हमने उतारी, जैसे हमने एक चक्कर उतार दिया दुकान पे बिल्डर के यहाँ, और वो ईंटें वहाँ से उठाएगा जो लेबर वाला ड्राइवर होगा जो गाड़ी का या ट्रैक्टर का, 1000 ईंटें अगर लेके जाएगा तो वो पहले उठाने की कॉस्ट लेगा, फिर जैसे अगर चट्ठा लगाना पड़ेगा तो फिर वो चट्ठा लगाएगा। और सप्लायर के पास दिल्ली में इतना काम होता है कि भाई उसको टाइम नहीं होता चट्ठा लगाने का, तो 1500, 700 ईंटें, 200 ईंटें, तो फिर ये खुली ही डलती हैं। और ईमानदार बिल्डर होगा तो पूरी 1000 ईंटें जाएंगी गिनती करके, क्योंकि गिनती करके उसमें डालते हैं खुली, और डंपर वाला जो डंपर से डाल के आ जाते हैं। लेकिन कई जगह उसमें दिक्कत हो जाती है, कई जगह गिनती में थोड़ा सा मिसबिहेव हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग जो समझौता, उसमें मान के चलो कि भाई उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन जो ईमानदार बिल्डर है उसके वहाँ से 1000 ईंटें ही जाएंगे। मैं जिस बिल्डर के साथ में काम करता हूँ, 8 साल से काम कर रहा हूँ, उनको मैंने आज तक किसी भी तरीके की चोरी करते हुए नहीं पकड़ा, ना मैंने देखा और ना ही मैंने सुना उनके बारे में। नाम है काफ़ी सारा, और 30 साल से वो लाइन में है, बहुत मतलब इंटेलिजेंट है और बहुत दिमाग वाले बंदे हैं, सही तरीके से और ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं। और जो मैंने बहुत बड़े बड़े बिल्डर देखे हैं जिनके पास में बहुत सारे प्लॉट, दुकान, मकान, जो 30 साल से बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, वो उनके बहुत सारा पैसा है उनके पास में। लेकिन इनके पास जायज़ पैसा है, क्योंकि इनके पास जो भी है ईमानदारी का पैसा है। ठीक है जी, ईमानदारी में बंदा कम कमा ले लेकिन वो भाई बचता है बंदे को। ठीक है जी, आपका घर, बच्चे स्वस्थ होने चाहिए अगर आप ईमानदारी की कमाई खा रहे हो तो। और बेईमानी में बच्चे बीमार पड़े रहें या फिर डॉक्टरों के यहाँ रोज़ पैसे लगते हों, फिर उसमें भाई दिक्कत ही दिक्कत है। और ईमानदारी को तो थोड़ा खा लो, वही बहुत है, उसमें ही पेट भर जाता है। और साफ़ सुथरा खाना खाता है जो ईमानदार बंदा होता है, उसकी इज्जत होती है समाज में। एक
समाज में। जो एक इज्जत होती है, एक पैसा होता है, दो चीज़ इनका अलग अलग पहलू है मेरी नज़र में। आपकी नज़र में मेरे को नहीं पता आप क्या सोचते हो इज्जत और पैसे के बारे में। जिसके पास इज्जत है उनके पास पैसा नहीं है, उनको पैसा कहीं से भी एडजस्ट होकर मिल जाता है, एक बोल पे, एक फ़ोन पे, ठीक है जी बात। जिनके पास पैसा है उनके साथ में बंदे मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा कहीं ना कहीं जाके, ठीक है जी। तो ये चीज़ दोनों में बहुत फ़र्क है। जिनके पास में पैसा भी है उनको तो लोग वैसे इज्जत देंगे क्योंकि बड़ा आदमी होगा और पैसे के लेवल पे इज्जत देंगे। जिस बंदे के पास में रिस्पेक्टफुल बंदा होगा उसको वैसे ही पैसे मिल जाएंगे, चाहे वो 2 करोड़ मांग ले। रिस्पेक्ट के हिसाब से जिन्होंने इज्जत कमा रखी है उनको पैसे वैसे ही मिल जाएंगे। जो मार्केट आगे है बिल्डिंग मटेरियल्स के सप्लायरों की, वहाँ पे कोई भट्ठा किसी भट्ठे की जैसे बहुत सारी बढ़िया ईंटें हैं, वो क्या पता हमारी थोड़ी नॉर्मल ईंटें हैं, इनसे क्या पता 200 रुपये सस्ता मिल जाए। और क्या पता हमारी बढ़िया ईंट है, कोई नॉर्मल ईंट है, उसका क्या पता 200 रुपये हमारे से महंगा मिल जाए। तो उसमें बड़ा सा एक कंपटीशन होता है, कंपटीशन का एक हिसाब होता है। लेकिन बिजनेस में कंपटीशन चलना एक रेयर बात है, मतलब रेगुलर सी रेयर होनी चाहिए। ज़्यादा अगर कंपटीशन चलेगा तो या तो फिर अगले वाला बंदा उजड़ जाएगा या फिर दूसरे वाला बंदा उजड़ जाएगा। तो ये बात होती है, कंपटीशन धंधे में कभी भी नहीं चलता। कंपटीशन चलेगा तो एक बंदा गिरेगा ही गिरेगा। अगर 2 पहलवान लड़ रहे हैं तो वो एक गिरेगा ही गिरेगा, या फिर वो आज गिर जाए या फिर 5 साल में 10 साल में। तो ऐसा होता है बिजनेस में। कभी भी किसी के साथ में भी कंपटीशन मत करो। कंपटीशन करोगे तो हार माननी पड़ेगी कभी ना कभी, या तो बंदों से माननी पड़ेगी, हार माननी पड़ेगी, या फिर कहीं ना कहीं जाकर पैसों में हार माननी पड़ेगी। हार पक्की है, निश्चिंत है। लेकिन यहाँ पे किसी का कुछ नहीं है। ईमानदारी से काम करो, बढ़िया तरीके से। आप कम कमाओ, कम खाओ, तो वो आपको बचेगा भी और आप उन्नति भी करोगे, बढ़ोगे भी आगे। कैमरा मुंह पे आ गया, देखते हैं कितनी भरी है। भरने के नज़दीक ही लगे हुए और 6:25 हो गए हैं। पूरा सीन है ये भट्ठे का। वहाँ पे फिर ज़्यादा जोड़ आ गई, वहाँ से हटा के फिर यहाँ लगाई है। यहाँ पे सही है, पहले गेट की है और ईंट बढ़िया है। वहाँ फिर लड़की आ गई, देखो फिर यहाँ लगाई है। पल्लड़ बंद गया। एक तो ये ईंट गिरने का खतरा रहता है, ये नहीं गिरनी चाहिए, रस्सी के नीचे दबी होनी चाहिए कभी भी आप पल्लड़ लगाते हो। ये दोनों तीनों ईंट बड़ी जल्दी से गिरती हैं, मैंने आज तक नहीं गिरने दी भाई ईंट। ये भी दोनों और ये भी, ये अलग होती है ना। पूरी रस्सी लगाता हूँ मैं। भागते हैं कमरे की तरफ, पसीने आ गए। ले जी पंजे जी सही सलामत। टिफिन भी आ गया, खाना खाते हैं जी पहले। चलिए जी खाना खाते हैं, फिर नहा के फिर सोना है जी। सुबह 2 बजे फिर खड़ा होना है, 2:30 बजे, 2 बजे, 2:45 बजे ऐसे खड़ा होना पड़ता है। तो चलिए जी कैसी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख जाना। शूट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो। तब तक के लिए बाबा, थैंक यू। जय श्री राम, जय वीर महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना जी। थैंक यू।